पुण्यात्माओं, परमात्मा की शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूड़ी होवा काटे में टल जाए। अब पुण्यात्माओं, ये छोटा सा बच्चा इस ज्ञान को सुन रहा है, सेवा कर रहा है। ऐसे ऐसे हमारे बच्चे कई हजारों की संख्या में, और बूढ़े बुजुर्ग नौजवान बेटी बहनें माइयाँ, ये सभी इस ज्ञान से इतने रंगे जा चुके हैं कि इस ज्ञान का तो ढंडोरा सब जगह पीटन लाएंगे। जगह जगह जन जन को समझा रहे हैं, क्योंकि इस दास परमात्मा की कृपा कबीर भगवान की और दास के द्वारा ये इतना सिंपल सा ज्ञान बना दिया गया, जो इतना पाड़ हो रहा था कि बच्चा और बूढ़ा सभी का कंठस्थ हो गया। अब आपको एक ऐसा प्रमाण दिखाते हैं, छोटा सा बालक, और किस तरह इतने बड़े बड़े जो वहाँ महंत आए हुए थे उनको समझा रहा है इस तत्व ज्ञान को, जो दास ने परमात्मा का ज्ञान जनसाधारण तक पहुँचाया। अब ये बच्चे देख कितनी अच्छी शिक्षा सीखी, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं परमात्मा को, कितनी आधीनी इनमें आ गई है, भगवान इनके साथ ही रहेगा। अब कुछ दिनों पूर्व जोधपुर के अंदर एक समागम था कबीर पंथियों का। वैसे तो वो कबीर पंथी नहीं है, लेकिन उन्हें फीत ला रखी है। पंथ का अर्थ, पंथी का अर्थ होता है जो कबीर साहब के द्वारा बताए गए सतमार्ग पर चले, उसी मार्ग पर चले तो उसी का पंथी है। और वो कबीर पंथी का की उसने फीत लगा रखी है और उस मार्ग पर चल नहीं रहा, वो बेशक कबीर पंथी कहलाता, वो कबीर पंथी हम नहीं मानते। जैसे हमने बरवाला से हिसार जाना है, तो मैं हिसार जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ हिसार जा रहे हो, तो आप सभी मेरे पंथी हो। और आप जा रहे हो इधर नरवाना को और कह रहे हो मैं भी कभी हिसार पंथी हूँ, तो आप हिसार पंथी कैसे? आप तो नरवाना जा रहे हो, आप तो नरवाना पंथी हो। जा रहे हो नरवाना पंथी, कह रहे हो हम हैं कबीर पंथी, यानी कबीर पथ पर, हिसार पथ पर जा रहे हैं। आप कह रहे हो कबीर पंथी, लेकिन वो कबीर साहब के भक्ति मार्ग से अपरिचित हैं, कबीर साहब की उस वे ऑफ वर्शिप से अपरिचित हैं, अननोन है, इसलिए उनको हम तो कबीर पंथी नहीं कहते। उनके इसलिए वहाँ जाने वाली भोली आत्माओं को सत्ज्ञान देने के लिए हमारे भक्तों ने कुछ विचार विमर्श किया मुजदास से कि वहाँ हम पुण्य आत्माओं को कुछ अपना ज्ञान भी बांटें, यथार्थ कबीर साहब का ज्ञान भी बांटें, ताकि कोई पुण्य आत्मा समझ सके। तो वहाँ जाकर के जोधपुर प्रशासन से एक सटाल की परमिशन ली हमारे भक्तों ने, और वहाँ सटाल लगा करके आने वाले श्रद्धालुओं को समझाने लगे। उनमें से एक छोटा सा बालक 3री 4थी कक्षा का होगा, मुश्किल से हमारा बच्चा, हमारे भक्तों का सेवक, उस बच्चे ने यो ज्ञान ऐसे, यानी सभी ने, वैसे तो बड़े भी और अच्छा समझा रहे थे वहाँ पर, लेकिन उस बालक की भी एक कितनी अजब रजा परमात्मा की उस बालक पे कि उसने ज्ञान को कितने प्यार से समझ रखा है। छोटे से बच्चे ने, इस लड़के जितनी उम्र का जैसा ये था, इससे 1-2 वर्ष बड़ा होगा। अब देख उसकी, जब मैंने यहाँ फिल्म ये बनाकर लाए थे, वहाँ से एक रील रिकॉर्डिंग करके लाए, तो जब दास ने देखा तो बड़ा गदगद हुआ, आत्मा प्रसन्न होगी। परमात्मा इस दास के इस आपके अमृत ज्ञान को जनसाधारण तक पहुँचाने वाले तेरे बहुत से बालक तैयार हो गए। अब दास बड़ा खुश हो रहा है कि कुछ दिनों में पूरे विश्व में परमात्मा का ये ज्ञान फैल जाएगा इस तरीके से। अब देखना वो फिल्म उस बच्चे की जो वहाँ से हम बना कर लाए। इनकी मजबूरी है कि हमें ये सब सुविधा देना यहाँ की ब्रह्मांड के लोग की, जैसे कि इसमें दिखा रखा है पहले ये, और ये दोनों हो गए 50 की। हाँ 50। और ये भक्ति कौन कितने पानी में? ये इसके साथ देखो, इसमें पहले ही पन्ने पे ये दिखा रखा है एक ये शास्त्र था, उसने भविष्यवाणी करी थी, पहली भविष्यवाणी थी उसकी
भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनकी मृत्यु निकटम राक्षस द्वारा होना लिखा था जो सत्य हुई। उसने ये वाणी बोली थी और यही वाणी सत्य हुई। और दूसरी वाणी, उसके पश्चात उन्हीं का पुत्र उनकी उत्तराधिकारी होगा और कम समय तक राज्य इसके ऊपर रखो, कैमरा इसके ऊपर रखो। तथा अधिकारी मृत्यु को प्राप्त होगा। जो इससे दूसरी जो शक्ति वो भी सच्चाई। तीसरी संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी जी ने करी थी, विस्तार पूर्वक लिखी थी। ये लिखी हुई है संत रामपाल जी महाराज ने 3 वाणी लिखी है। अभी रामपाल जी महाराज ने जैसे अपनी भविष्यवाणी में मेरे को छोटी वाली किताब दो साथ में। छोटी वाली वितरित हो गई। देखो कोई बड़ी होगी एक आधी। लो ये लो ये आपकी बात के आप बनाओगे अंकल सुबह तक आप ले लोगे दूसरी। ये मैं तो यही कहूँ, ये तो मिल जाए। पेज नंबर 2 में मैं तो यही कहूँ, आज तो उनकी सेवा देने आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है दिखाएंगे। आत्मा उधर ही जाएगी, आत्मा उधर ही जाएगी। राम से राम करने पहले दी जाएगी कि राम राम। ठीक है, आपने परमात्मा देखे कभी? कौन दिखे? कौन नहीं देखे? कौन है? नहीं देखे। आश्रम में जो हमारे आश्रम में जो परमात्मा दिखता है हरियाणा में, हिसार में, बरवाला में। ये देखिए, ये इस पे ये दौलतपुर रोड पे है। अच्छा, यहाँ से बच जाती है ये पूरा एड्रेस लिखा है 2 से 11 तो मैं आपसे एक कबीर परमात्मा का दोहा, उसका मतलब बताओगे? बताओगे? एक कबीर परमात्मा का एक दोहा बताऊंगा, उसका मतलब बताओगे? मतलब मेरे आवेगा तो बताऊंगा, नहीं आवेगा तो कैसे बताएंगे? देखो, इच्छा रूपी खेलना आया। हाँ, ताते सुख सागर नहीं पाया। ताते सुख सागर नहीं पाया। शुरू से बता, इच्छा रूपी खेलना आया। ताते सुख सागर नहीं पाया। ये कबीर परमात्मा ने बोला है। आप कबीर परमात्मा को मानते हो? तो बताओ। इसका मतलब? मेरे तो आते नहीं। हाँ, हमारे तो आवे नहीं। आवे नहीं? हमारी बुक के पहले पन्ने पे लिखा हुआ, आपने बुक नहीं ली हमारी? कौन ली? मैं तो पिटड़े बनी, अनपढ़ हूँ। अनपढ़ हो तो किसी से पढ़वाना चाहिए था ना। पढ़ा आपको पढ़वाना चाहिए था ना किसी से। तो कोई तुम्हें पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ है, ये है क्या? पहले पन्ने का दूसरा श्लोक देखो। पहले पन्ने का या दूसरे वाला ये श्लोक देखो। हमें यहाँ पे 1% सुख नहीं मिला। जैसे मान लो हमें शाहरुख खान पूरे दिन रुपए की पड़ी रहती है। वो सोचता है कि भगवान सोचता है कि इंद्र को सुख है, इंद्र सोचता है कि मेरे को सुख नहीं, तो ब्रह्मांड में इसको सुख होगा, ब्रह्मांड में सोचते हैं कि काल को सुख होगा। ये सब किसी को सुख है, इस ब्रह्मांड में जो भी यहाँ पे आए हैं